लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। असम के उच्च शिक्षा विभाग ने सरकारी कॉलेजों में संविदा पर शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इस फैसले से आक्रोश फैल गया है। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस असम राज्य समिति ने इस आदेश को मनमाना, अमानवीय और शिक्षा व्यवस्था के लिए विनाशकारी बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग की है। यूनियन के नेताओं ने गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि हजारों योग्य युवा सालों से कम या अनियमित वेतन पर काम कर कॉलेजों को चलाए रख रहे थे, लेकिन अब अचानक उनकी सेवाएं समाप्त करने से शिक्षकों की भारी कमी हो जाएगी। इसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ेगा। यूनियन ने इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया और समाज के सभी वर्गों को इसका विरोध करने के लिए आगे आने का आह्वान किया है। त्रिपुरा के विश्रामगंज क्षेत्र में टिपरा मोथा के गुंडों के आतंक का सिलसिला जारी है। आदिवासी परिषद चुनाव में अपनी जीत का जश्न मनाते हुए मोथा समर्थकों ने देवान बाजार में एक भाजपा कार्यकर्ता के रोड साइड होटल पर हमला कर दिया, फर्नीचर और बर्तनों को तोड़फोड़ कर लूट लिया और मालिक से पूछा कि वे भाजपा का समर्थन क्यों कर रहे हैं। इसके बाद होटल के पीछे एक आदिवासी परिवार के घर में घुसकर उन्होंने धमकी दी कि आदिवासी परिषद क्षेत्र में रहना है तो भाजपा छोड़कर मोथा से जुड़ो, वरना घर से निकाल दिया जाएगा। पुलिस मौके पर मौजूद थी लेकिन चुप रही और हस्तक्षेप नहीं किया। यह घटना पोस्ट पोल हिंसा की श्रृंखला का हिस्सा बताई जा रही है, जिसमें भाजपा समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। मेघालय सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। पूर्व गारो हिल्स जिले में सोंगसाक ब्लॉक के बीजासिक मतवा अपाल कम्युनिटीज फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 20.89 हेक्टेयर का कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर दिया गया है। इसमें जैव विविधता की रक्षा होगी और स्थानीय समुदायों को वन प्रबंधन में भागीदारी मिलेगी। वहीं पूर्व खासी हिल्स जिले में नदियों से अवैध रेत निकासी और पहाड़ी ढलानों पर अनधिकृत खनन पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में कहा गया है कि इससे नदियों के प्रदूषण, जल स्रोतों को नुकसान, जलीय जीवों की मौत और पीने के पानी की समस्या बढ़ रही थी। मणिपुर में 3 साल से चल रहे जातीय संकट पर समन्वय समिति कोकोमी ने सरकार से जवाब मांगने का फैसला लिया है। रविवार दोपहर 1 बजे इम्फाल के लामफेल पट में रवाना होकर यह रैली मुख्यमंत्री के बंगले तक पहुंचेगी, जहां संगठन के संयोजक वाई के धीरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार से 6 अहम सवाल पूछे जाएंगे। इनमें केंद्र की कथित प्रॉक्सी वार रोकने, कुकी नार्को टेररिज्म खत्म करने, त्रोंगला ओबी बम हमला और टीएम कासुम अशुम में मारे गए लोगों को न्याय दिलाने, सीआरपीएफ फायरिंग में 3 मौतों की न्यायिक जांच, विस्थापितों को पुनर्वासित करने और सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस समझौते को खत्म करने की मांग शामिल है। कोकोमी ने कहा है कि सरकार ने अब तक सिर्फ इसे जातीय संघर्ष बताकर टाला है, जबकि लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। रैली के दौरान मुख्यमंत्री को 6 सूत्री मेमोरेंडम भी सौंपा जाएगा। इधर नागालैंड के पीएचडी मंत्री जेकब झिमोमी ने कहा है कि सही और सटीक जनगणना नगा लोगों के विकास का भविष्य तय करेगी। सिक्किम के गंगटोक नगर निगम चुनाव में भाजपा उम्मीदवार सृजना छेत्री ने 10 डीजल पावर हाउस वार्ड से आसान जीत हासिल की है। आज मतगणना के बाद घोषित परिणामों के अनुसार उन्होंने 899 वोट प्राप्त किए, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार बिंध्या चिंतुरे को 384 वोट मिले। कुल 2,862 मतदाताओं में से 46.09% ने मतदान किया। राज्य के 63 वार्डों में से 58 पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने बिना मुकाबले जीत दर्ज की, जबकि उसकी सहयोगी भाजपा को 4 वार्ड मिले। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप और जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all